किसान भाइयों, आज मैं अपने YouTube चैनल आधुनिक खेती समृद्ध किसान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम धन्नाराम जी की ट्यूबवेल पर आए हैं, जहां मूंगफली की फसल में टिक्का रोग हो रहा है। ये जो टिक्का रोग होता है ये फंगस से होता है। अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इसकी पहचान कैसे करें किसान भाई। तो इसके लिए सबसे पहले ये देख सकते हो कि जैसे ये जो टिक्का रोग होता है, इसमें क्या है कि जो पौधों के ऊपरी भाग की जो पत्तियां होती है उस पर पहले गहरे पीले और सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और फिर धीरे धीरे ये क्या है कि जैसे जैसे धब्बे बढ़ते हैं और काला कलर का भी स्पॉट दिखाई देता है, जिसे अपन टिक्का रोग कहते हैं। इसमें ये होता है कि ये काले काले धब्बे की वजह से पौधों में पौधा पोषण कम ग्रहण कर पाता है, और साथ ही साथ इसकी जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है, जिससे पौधा भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, और ये पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती है। साथ ही इसमें ये है कि ये पूरे पौधे पर इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, कहीं कहीं पर ही ये टिक्के दिखाई देते हैं, मतलब ब्लैक कलर के धब्बे भी दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इसमें किसान भाई क्या कर सकता है कि जैसे इसका नियंत्रण अगर करें तो सबसे पहले तो ये है कि खेत की साफ सफाई रखें, खेत की साफ सफाई। दूसरा इसके साथ ये है कि जो ये फसल है इसमें बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने से ये होता है कि एक तरीके से इसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि अपन पहले कह सकते हैं कि जैसे कोरोना आया था तो उस समय अपने टीका लगाया था, तो टीका लगाने से अपनी बॉडी में उस कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई थी। ऐसे ही इस मूंगफली में बायो फर्टिलाइजर अपन काम में लेते हैं, तो जैव उर्वरक जिन्हें कहते हैं, तो जिससे क्या है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, तो ये बीमारी कम लगने की संभावना कम होती है। अब अपन रासायनिक कंट्रोल की तरफ जब बात करते हैं, जैसे रासायनिक कंट्रोल में अपन देखें तो इसमें क्या है कि रासायनिक कंट्रोल में कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का 500 से 600 ग्राम 300 लीटर ड्रम में अपन डालकर इस पर छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा अगर टेक्निकल देखें तो अपन मेटल एक्सिल जो टेक्निकल आता है, मेटल एक्सिल 8%, और इसके साथ अपन जो दूसरा जो टेक्निकल है इसमें एक और मिक्स कर सकते हैं, मैनकोजेब 64%। दोनों का अपन 500 से 600 ग्राम पर लीटर 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा एक टेक्निकल और आता है मेटीरम 55%, और दूसरा है पायरोक्लोस्टोबिन जो 5 SG आता है 500 से 600 ग्राम। उसमें 300 लीटर ड्रम, जो 300 लीटर की पानी का जो ड्रम होता है उसमें मेटीरम 55% और पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5 SG का अपन 500 से 600 ग्राम 300 लीटर ड्रम के हिसाब से इस पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि ये टीका जो मूंगफली में है वो दूर हो जाएगा, इस टीके की बीमारी खत्म हो जाएगी। अब हम किसान भाई से थोड़ा सा दो मिनट बोलते हैं इनके। वैसे मूंगफली की फसल ठीक है, फिर भी राम राम सा इनके मूंगफली की फसल ठीक है, और ये जो हमने दवाई बताई है इस दवाई को ये काम में लेंगे। धन्यवाद।